बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ, आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो लास्ट लेक्चर हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था, राइट, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमने इस लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था कि हमने 5 स्टेप पढ़ी थी, राइट। और हम फटाफट से हम पहले उसका रिविजन ले लेते हैं। चलो 5 स्टेप हमने क्या क्या पढ़ी थी। पहला इनहेलेशन था, देन वाज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस थी, फिर आपकी जो फोर्थ प्रोसेस थी दैट वाज exchange of gases between blood and tissue, and then was a cellular respiration, right। हमने breathing और respiration के बीच में difference देखा था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें हम अलग अलग किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, अलग अलग फाइलम के, उनके हम ये देखते हैं कि कौन कौन से उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पीवाईक्यूज में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से रेस्पायर करता है। लेकिन इस लेक्चर में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। इसे हम हमारे चैप्टर के एंड में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कौन कौन से फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं। जैसे ह्यूमंस में लंग्स हैं, सिमिलरली वैसे ही सभी के पास लंग्स नहीं होती। बहुत सारे अब जैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें अगर रेस्पायर करना है तो क्योंकि लंग्स का जो है वो लंग्स हमारी वो वाटर के अंदर वर्क नहीं कर पाती, राइट, इट फ्लोट्स ऑन दी वाटर, तो वहां रेस्पायर करना डिफिकल्ट है, तो उनके पास गिल्स होती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि स्किन, राइट, स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो ऐसे हम पढ़ेंगे बट इस चैप्टर के एंड में। तो आज की जो कहानी है वो होगी आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो शुरू करें आज की कहानी। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, फिर हम उसको लेबलिंग करेंगे और एक एक पढ़ते जाएंगे। आप आई होप कि आप प्रॉपरली नोट्स बनाते जा रहे होंगे। जो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट्स जरूर बनाना है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर नीट 2024, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स जरूर बने होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर्स किसी भी टीचर का देखो तो कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठो और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो सबसे पहले हम जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले सांस किसके थ्रू अंदर जाती है, तो ये जो आपके दो नॉस्ट्रल्स हैं, राइट, ये जो दो आपको दिख रहे होंगे दीज आर योर नॉस्ट्रल्स, हम इसे क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रल, राइट। तो इसके थ्रू हम सांस लेते हैं, राइट। तो ये हम इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। तो सबसे पहले एयर किसके अंदर जाएगी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जिसे आप नारस भी बोलते हो, ठीक है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि इंटरनल भी नॉस्ट्रल होती है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। ये क्या है, तो ये एक ओपनिंग है, दिस इज वन काइंड ऑफ ओपनिंग, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी एयर अंदर जा रही है, राइट। अब एयर कहाँ जाती है, उसके बाद जाती है आपके नेसल चेम्बर में। कहाँ जा रही है, इन योर नेसल कैविटी और चेम्बर, नेसल कैविटी में या फिर चेम्बर में, ठीक है। आप देखो इस डायग्राम में देखो तो आपका ये हो गया, दिस इज योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये हो गई आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, राइट। इसके थ्रू आपकी एयर जो है वो अंदर गई,
और फिर कहाँ है इन योर नेसल कैविटी। आपकी जो नेसल कैविटी है वो कहाँ है, ये जो ये जो पूरा हिस्सा है दिस इज योर नेसल कैविटी। ठीक है, ये पूरी आपकी क्या है, नेसल कैविटी। ये क्या हिस्सा है देखो मैं बताती हूँ आपको, ये जो पूरा हिस्सा है अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो पूरा हिस्सा है दैट, अब ये एयर अंदर गई, अंदर जाने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसके अंदर है आपकी पूरी नेसल कैविटी जिसमें अभी एयर है। ठीक है, दिस वन फुल, दिस वन पार्ट क्लियर। अब आप देखो कि ये जो नेसल कैविटी है यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। एयर गई नेसल कैविटी में, तो नेसल कैविटी में सबसे पहले ना मैं आपको एक शॉर्ट में अपन यहाँ देख लेते हैं, बता देती हूँ कि नेसल कैविटी को बेसिकली हम ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर मैं ये वाले पार्ट की बात करूँ, ये जो देखो अब दबाओ, अब दबाते हो ना, ये जो नोज दब जाती है दैट इज योर वेस्टिब्युलर पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, वेस्टिब्युलर पार्ट। कौन सा से लिखूं, रेड, ब्लैक से चलने दो या रेड से लिखते हैं, चलो। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दिस इज योर वेस्टिब्युलर पार्ट। ठीक है, फिर इतना एरिया होता है रेस्पिरेटरी पार्ट एंड इतना होता है आपका ऑल्फैक्टरी पार्ट या रीजन बोल सकते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन एंड दिस इज योर रेस्पिरेटरी रीजन। आए समझ में। इस पूरी नेसल कैविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड योर ऑल्फैक्टरी पार्ट। पहली बात कर रहे हैं हम वेस्टिबुलर पार्ट की। देखो बेसिकली आपको ना सिर्फ इसका फंक्शन याद रखना है क्योंकि वो आता है। तो देखो फंक्शन में सबसे पहले वेस्टिबल की बात करें ना, तो इस पार्ट पे यहाँ पे होते हैं कुछ हेयर्स। क्या होते हैं, हेयर्स। अब सभी ने अपने नाक अगर नहीं देखे तो आज आप लोग क्या करना, कांच के सामने जाना, सर उठाना और एकदम देखना, आपको अपनी नाक के अंदर कुछ हेयर्स दिखाई देंगे। तो इन हेयर्स का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। इसका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। कैसे, बाय ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल। तो इसके लिए आपके पास कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये काम किनका, इन हेयर्स का। तो इनका काम क्या होता है कि जैसे ही एयर अंदर गई ना, तो ये क्या करते हैं उसमें, क्योंकि देखो हम जो एयर ले रहे हैं वो प्योरीफाई एयर तो है नहीं कि भाई हमारे सामने पूरा प्योरीफायर लगा हुआ है, आप कहीं भी जाओ बिल्कुल प्योर शुद्ध हवा आपके अंदर जाने वाली नहीं, पूरी अशुद्ध हवा हमारे अंदर जाती है जिसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। 24 घंटे तो हम मास्क लगा के रखते नहीं है, राइट। तो वो जो इम्प्योरिटीज अंदर जा रही है उसे लंग्स तक पहुंचने से रोकना है, अदरवाइज तो हम रोज ही बीमार पड़ेंगे। इतनी ज्यादा गंदगी रहती है, हम ट्रैफिक में जाओ तो इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है। तो ऑल दीज इम्प्योरिटीज goes into your nose through air, एयर के थ्रू जाता है। तो उसके लिए हमने ये हम नाक में ये हेयर्स दिए हुए हैं जो उसके डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और अंदर नहीं जाने देता। आया समझ में। दूसरा तो 2 फंक्शन और होते हैं। पहले कि नेसल कैविटी में एयर जो है इट बिकम्स वार्म एंड मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब ह्यूमिडिफाइड, ह्यूमिडिफिकेशन होता है। दूसरी चीज होती है इट ब्रिंग्स एयर टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आया समझ में। देखो पहला पॉइंट, अब देखो ये जो आपकी नेसल कैविटी है ना, ये जो आपकी यहाँ पे वेस्टिब्युलर वाला पार्ट हो चुका है। अब वेस्टिब्युलर पार्ट के बाद ना यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे ना एक 3 बोन्स की एक ऐसी ऐसी लेयर होती है, बिल्कुल एक रिज बना लेती है, रिज रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। 3 लेयर्स होती हैं जिसे आप क्या बोलते हो, नेसल कॉन्के। क्या बोलते हो, नेसल
कॉन्केव, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, आपके जो लोकोमोशन वाला चैप्टर है। बट यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है वो देखते हैं। देखो ये जो दोनों फंक्शन है, ये वाला फंक्शन और ये वाला जो फंक्शन है, ये दोनों कौन करते हैं, नेसल कॉन्केव। अब वो कैसे काम करते हैं देखो कि वार्म और मॉइस्ट। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले हम देखते हैं वार्म की बात करें। अगर हम वार्म की बात करें ना, तो जब भी एयर, क्योंकि देखो एयर को जाना है, राइट, एयर जो होती है वो पूरी इस तरीके से जाती है, इसके थ्रू होते हुए, इसके थ्रू होते हुए, इस तरीके से हमारे यहाँ तक आती है, राइट। तो जब ये जो रिचेस बने हुए हैं ना, इनको ना टर्बेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, देखो एयर उसके थ्रू पास होती है ना, तो ये क्या करते हैं, एयर को एक तो वार्म बना देते हैं, गर्म, क्योंकि एयर को डायरेक्ट लंग्स के अंदर जाना है, तो जो भी चीज हमारी बॉडी में जा रही है ना, वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लो कि आपने कोई ठंडी ठंडी हवा आपके बॉडी के अंदर जा रही है, तो वो उसे क्या करती है, वार्म बना देती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा, ये इसको मॉइस्ट कैसे करता है, देखो इसके आस, ये ना बहुत ही हाईली वेस्कुलर एरिया है। वेस्कुलर मीन्स यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे ना एक एपिथेलियम है, हमारी नेसल कैविटी में एक एपिथेलियम होता है। मैं यहाँ लिखती हूँ कौन सा एपिथेलियम है, हम यहाँ पे इनका नाम लिखेंगे। एपिथेलियम जो होता है वो होता है सीलिएटेड कॉलमनार स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम है, सीलिएटेड कॉलमनार स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, सीसीपी। ये जो होता है ना, ये ग्लैंडुलर है, मीन्स इसके अंदर ना एक ग्लैंड होते हैं, म्यूकस ग्लैंड, या जिसे आप बोमेन्स ग्लैंड भी बोलते हो। कौन सा ग्लैंड, बोमेन्स ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस। आया समझ में? तो इसके वजह से ये क्या करता है, अगर सूखी सूखी एयर, जैसे गर्मी गरम गरम हवा जाती है तो एकदम ऐसा लगता है सूखी 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 जा रही है, तो उसे वो क्या कर देता है, मॉइस्ट। क्लियर? आया समझ में? वो उसे क्या कर देगा, मॉइस्ट। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मल 37 डिग्री है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में, क्योंकि एकदम बहुत भी गर्म हवा जाती है, कभी कभी बहुत सारा ठंडी हवा भी चली जाती है, तो ये जो चेम्बर है यहाँ पे आपकी एयर क्या हो जाती है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाती है। आए समझ में? ये सारे पॉइंट समझ में आए? ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेसल कैविटी में कौन सा एपिथेलियम होता है, तो सीलिएटेड कॉलमनार स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। इसके पास होते हैं बोमेन्स ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, मैं ये रब करूं, फिर मैं आपको इसके बारे में एक पॉइंट और बता रही हूँ नेसल कैविटी में। अब हम बात करेंगे, हमने रेस्पिरेटरी रीजन की बात कर ली है ना, ये हड्डियां जो है कॉन्के, इनका ये काम है। अब देखो नेसल कैविटी में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे आप बोलते हो निडेरियन मेम्ब्रेन। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। क्या बोलते हो आप, निडेरियन मेम्ब्रेन, या फिर ऑलफैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं, ऑलफैक्टरी एपिथेलियम। अब इस ऑलफैक्टरी एपिथेलियम का काम क्या है, ये मैं हटा दे रही हूँ। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ये जो आपका है ना, यहाँ ऑलफैक्टरी एरिया जिसे बोलते हैं, ये एक न्यूरो सेंसरी एरिया होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो इसका काम होता है परसीव्स
स्मेल, सांस आपकी नाक का काम सूंघना होता है ना, हम सूंघते हैं कैसी बदबू आ रही है, कैसी खुशबू, राइट, फ्रेग्रेंस को, ऑर्डर, अलग अलग टाइप की जो स्मेल्स होती हैं अच्छी बुरी सब, तो हम सबको स्मेल कर सकते हैं। तो स्मेल करने के लिए जो एरिया है वो कहाँ है, आपका ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर होते हैं कुछ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो जैसे आपने कोई खुशबू आपके एयर अंदर गई तो यहाँ से सिग्नल जो है वो जाता है आपके ऑल्फैक्टरी वाला जो पार्ट है आपका ब्रेन का उसके पास, और फिर वहां से सिग्नल आएगा और रिकॉग्नाइज कर लो कि ये कैसी खुशबू है, राइट, आया समझ में। तो इस मेम्ब्रेन को मिडेलियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। आया समझ में। चलो अब आपकी जो एयर है, अब एयर ये जो आपको छोटू सा होल दिख रहा है इसके थ्रू यहाँ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एयर कहाँ गई थी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, वहां से गई नेसल चेम्बर, अब नेसल चेम्बर से जाएगी आपकी इंटरनल नॉस्ट्रल्स या फिर इंटरनल नेरेस में, अंदर का जो नॉस्ट्रल है या फिर नैरिस में, ठीक है। नैरिस से कहाँ जाने वाली है, वो आपके फेरिंग्स में, कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, ठीक है। कहाँ जा रही है, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, दिस इज योर फेरिंग्स, ठीक है। ये हो गया, चलो इन दोनों की लेबलिंग आई विल राइट इन द लास्ट। फेरिंग्स, ये पूरा एरिया इज योर फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर वो कहाँ जाने वाली है आपकी एयर, लैरिंग्स में, देन इन योर ट्रैकिया। पहले यहाँ लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे। लैरिंग्स, लैरिंग्स से जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया में अभी तक समझो लंग्स में जाएगी, उसको लंग्स में कहाँ कहाँ वो हम बाद में पढ़ेंगे, ट्रैकिया से लंग्स में, ठीक है। तो पहले बात करें फेरिंग्स की, तो ये तो हमको पता है, मैंने आपको बताया था डाइजेशन में कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, क्या है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अच्छा देखो, मैं ना एक डायग्राम बना रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो ये हो गई आपकी नेसल कैविटी, ये हो गई बक्कल कैविटी, ठीक है। अब यहां से आपका एक स्ट्रक्चर जाएगा, ये, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नेसल कैविटी है जिसके अंदर एयर फ्लो कर रही है, इसमें फूड प्लस एयर दोनों है बिकॉज दिस इज योर बक्कल कैविटी, ठीक है। तो लैरिंग फेरिंग्स का वो वही डायग्राम है जो हमने डाइजेशन में बनाया था, कि यहाँ होती है आपकी इंटरनल, दो नॉस्ट्रल्स होंगे, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। तो इस नॉस्ट्रल के सामने वाला जो एरिया है आपका, मैं इसको थोड़ा ना बड़ा सा बनाती हूँ सो दैट कि आपको ये क्लियर हो जाए। देखो मैं ये डायग्राम मिटा रही हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
देखो नेसल कैविटी, ये हो गई बकल कैविटी। ठीक है, एक काम, ये इस डायग्राम को हम छोटा बनाएंगे, मेन जो चीज हमें देखनी है उसको बड़ा बनाएंगे। ये हो गई आपकी नेसल कैविटी, दिस इज योर बक्कल कैविटी। ठीक है, अब इस कैविटी से एक आपका पार्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी नेसल कैविटी है, दिस इज योर बक्कल कैविटी। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे है फूड प्लस एयर, खाना भी है और हवा भी, क्योंकि मुंह से भी तो हवा जाती है, सिर्फ नाक से तो जाती नहीं है। यहाँ पे होती है आपके एक नॉस्ट्रल्स, ठीक है। तो नॉस्ट्रल के सामने ये पूरा हिस्सा फेरिंग्स है, दिस इज योर फेरिंग्स। क्लियर? हमने पढ़ा था कि एयर के मतलब, सॉरी नॉट एयर, जो नॉस्ट्रल है इसके सामने वाला जो हिस्सा है दैट इज योर नेसोफैरिंग्स। कौन सा हिस्सा है, क्या नाम है इसका? नेसोफैरिंग्स। ठीक है, बक्कल कैविटी के सामने वाला हिस्सा वाज योर ओरोफैरिंग्स। ठीक है, एंड नेसोफैरिंग्स हो गया, ओरोफैरिंग्स हो गया। नाउ आपका जो ये वाला हिस्सा है, अच्छा मैं बताती हूँ, रुको, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको अगर याद हो, ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि हम मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स के बाद दो ट्यूब्स आती हैं। आगे वाली जो ट्यूब होती है दैट इज ट्रेकिया, विंड पाइप, और पीछे आती है हमारी फूड पाइप। अगर आपको याद हो, चलो हम बनाते हैं। ये देखो, इसका हमें कोई काम ही नहीं है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एयर कहाँ गई, एयर गई आपकी अभी इंटरनल नॉस्ट्रल से आई, अभी आपके फेरिंग्स में है हवा। ठीक है, फेरिंग्स का वो हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने थोड़ा सा सोलो टाइप बनाया है, ये आपका क्या है, लैरिंग्स। क्या है ये? लैरिंग्स। ठीक है, दिस इज योर लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स आता है, फिर उसके बाद आपकी विंड पाइप शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है हिस्सा, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसे आप क्या बोलते हो, ग्लॉटिस। याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। और इसको हमने क्या बोला था, गलेट बोला था ईसोफेगस की ओपनिंग को। अभी ईसोफेगस का काम तो खत्म हो चुका है, अभी हम सिर्फ किसकी, हवा की बात कर रहे हैं, तो हमें विंड पाइप की बात करनी है, दैट इज और ट्रैकिया। ये क्या है आपका, इधर लिखते हैं, ट्रैकिया। आया समझ में? तो फेरिंग्स कॉमन पैसेज हो गया। अब जो लैरिंग्स के सामने वाला फेरिंग्स है, इसको हमने नाम दे दिया लैरिंगो फेरिंग्स। गो फेरिंग्स। क्लियर? इतना आया समझ में? ये तो हो गई फेरिंग्स की बात। अब आते हैं लैरिंग्स पे। देखो, पहले यहाँ समझते हैं, मैं यहाँ बना रही हूँ, ये देखो, ये
समवट इस तरीके का कुछ है आपके एनसीईआरटी में डायग्राम, ये ठीक है। ये लैरिंग्स है, ये आपकी ट्रैकिया है, ठीक है। लैरिंग्स देखो, सबसे पहले लैरिंग्स आता है आपका और फिर आपकी ट्रैकिया आती। इसकी जो ओपनिंग होती है ना, यहाँ पे मैंने आपको ईसोफेगस डायग्राम पढ़ाया था। जब मैंने वापी डायग्राम डाइजेशन में बनाया था तो मैंने बताया था कि इसकी एक ओपनिंग होती है जहाँ पे क्या होती है, एक यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हमने एपिग्लॉटिस बोला था। क्या बोला था? एपिग्लॉटिस, ठीक है। अभी जो फ्लैप वाला जो स्ट्रक्चर है, देखो होता क्या है कि मान लो यहां से आई सांस, हवा, ठीक है, और फूड भी आ रहा है यहाँ से, तो फूड को बेसिकली जाना कहाँ, अब देखो रास्ते दो हैं, दोनों खुले हुए हैं तो वो किसी में भी जा सकता है। बट जब फूड आता है ना, हम खाना खा रहे होते हैं, तो लैरिंग्स जो होता है ना, वो क्या करता है, इसको, इसके एपिग्लॉटिस जो है वो इसे कवर कर देगा। कवर किया, ढक्कन बंद, तो खाना सीधे कहाँ जा रही है? फूड पाइप। आया समझ में? तो देखो, तो इतना आया समझ में कि एपिग्लॉटिस का काम क्या था? It prevents the entry of food into the windpipe or your trachea, ठीक है। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है, कार्टिलेजियस फ्लैप है, इसकी डेफिनेशन हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में लिखी हुई है, राइट। ये आया समझ में अच्छे से? इसका काम समझ में आया। अब आप देखो लैरिंग्स के बारे में। पहली बात तो हम लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, तो लैरिंग्स जो है वो है आपका वॉइस बॉक्स। मैं ये डायग्राम मिटा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अबाउट लैरिंग्स। फैरिंग्स में तो सिर्फ इतना लिखना है कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नेसोफैरिंग, जो कि मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां जाके पॉइंट्स वहां से लिख सकते हैं। नेसोफैरिंग्स में हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट द पॉइंट वेयर योर nasal where your nostrils open, where your buccal cavity open, that is your oropharynx, and larynx का pharynx का वो part where the opening of larynx is there, right। ये तो हो गया। अब देखो larynx के बारे में पहला पॉइंट कि larynx जो है वो आपकी क्या है? वॉइस बॉक्स। हमारी जो आवाज आती है ना, वो इसी की वजह से आती है। हवा अंदर जाती है और हमारा लैरिंग्स जब वाइब्रेट करता है तो उसकी वजह से हमारी आवाज निकलती है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। और लैरिंग्स जो होता है ये कार्टिलेजिनियस है, कार्टिलेज से बना होता है, 9 कार्टिलेज से, जिसमें से 3 पेयर्ड होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं। कार्टिलेज से बना होता है और इसका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड इसका काम है। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है आपका एपिग्लॉटिस, ठीक है, दिस इज योर एपिग्लॉटिस, ठीक है। अब क्या होता है, हम बोलते ना कि जब खाना खाते हैं तो बोलना नहीं चाहिए। रीजन की देखो, लैरिंग्स बात कैसे कर रहा है, कॉमन वाली बात है कि जब हवा अंदर जा रही है, देखो सपोज इफ दिस इज योर ट्यूब, लाइक ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है। ये जो लैरिंग्स है ये अभी ओपन है, तो एयर अंदर जाएगी, तब तो ये वाइब्रेट होगा और तब तो आवाज आएगी। अगर मैं इसे बंद कर दूंगी तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो हम जब बोलते हैं ना, तो ये एपिग्लॉटिस जो होता है वो खुला हुआ होता है, सो दैट की एयर अंदर जा रही है बार बार, एंड वाइब्रेशन हो रहा है तो साउंड आ रही है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब आप खाना खा रहे हो तो आप कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो बंद होगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि बंद है तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन जब हम खाना खा रहे हैं और अगर हम बोल दें, तो खाना खा रहे हैं तो अभी खाना आराम से आपका कहाँ जा रहा है? आपके ईसोफेगस में जा रहा है। फिर आपने क्या करा, जब खाना आया, राइट, दिस इज योर फूड, एंड आपने क्या किया? बोला, खाते खाते कुछ बोला। तो बोलने की वजह से हमेशा ऐसा नहीं होगा कि खाना चला जाए, बट हो सकता है
इसलिए ऐसा बोला जाता है। देखो अब ये जो है आपका एपिग्लॉटिस, अभी खाना खा रहे हैं ये बंद है, आपने बोलना शुरू किया तो ये ओपन रहेगा। ओपन जैसे ही वो ओपन हो गया, क्योंकि ओपन रहेगा जब तो आपकी आवाज निकलेगी, तो ये ओपन हो गया तो फूड जो है उसकी चांसेस है कि वो विंड पाइप में भी जा सकता है। आया समझ में? इसलिए बोला जाता है कि जब खाना खाया जाए तो आवाज नहीं करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए जब हम खाना खा रहे हैं। क्लियर? आया समझ में? लैरिंग्स के बारे में आपको समझ में आया कि वॉइस बॉक्स है, इसे आप ट्रू वोकल कॉर्ड भी बोलते हो, 9 कार्टिलेज है और इसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। अब इसके बाद आपकी क्या आती है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया और लंग्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में इसकी कहानी देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम फटाफट से एक बार एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि हमारी आवाज कहाँ, हवा जो थी वो कहाँ कहाँ गई। देखो सबसे पहले गई कहाँ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से गई आपकी नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से गई थी इंटरनल नॉस्ट्रल्स या नारस। ठीक है, फिर गई कहाँ? फेरिंग्स में, फिर गई लैरिंग्स में, अब जाएगी ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में जाएगी तो क्या होगा, इसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतनी ही कहानी, आगे की कहानी कल। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।